हेलो एंड वेलकम टू अवर इकरा जीएस क्लासेस। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का जो क्विक बुक है उसमें हम लोग जनरल साइंस सामान्य ज्ञान का सेवेंथ एडिशन जो आया है, सेवेंथ एडिशन के साइंस के क्वेश्चंस के कुछ चैप्टर को देखेंगे और ऐसे करके हम लोग पार्ट वन पार्ट टू करके सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो साइंस में ये किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है? तो 2026 का आईएएस का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो या फिर डिफेंस एग्जाम हो जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी का या फिर यूपीएसएससी, यूजीसी नेट, इन सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये एनसीईआरटी के बेस पे ये सारा क्वेश्चंस डिजाइन किया होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चंस। और ये हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है, हम लोग इसमें ये एक समरी दिया हुआ है, क्विक बिक समरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को न पढ़ते हुए हम लोग इसके क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस से रिलेटेड टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि सेवेंथ एडिशन में कितने क्वेश्चंस आए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका टेलीग्राम आपको इकरा जीएस क्लासेस का चैनल पे मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले से मार्क कर लिया है क्योंकि कोई भी गलत ना हो, मतलब गड़बड़ी ना हो वीडियो के दौरान। जैसे यहाँ पे है कि ओजोन परत की मोटाई को डैश में मापा जाता है। ये एमपीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको डॉब्सन इकाई में मापा जाता है। इसलिए ये बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, ये सब लोग जानते होंगे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, नए क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पे नए मिलेंगे आपको। धारा घनत्व जो 2025 बीपीएससी प्री में आया था, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? तो 6 फुट लंबे व्यक्ति की जो ऊंचाई है नैनोमीटर में, वो 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर है। ये आईएएस की परीक्षा 2008 में पूछा गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। और इसमें एक क्वेश्चन एक ही बार होगा, ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगला है हमारा उच्च वेग तरंगदैर्ध्य दाब ऊर्जा। इसको मैच कराना है दूसरी तरफ दिया हुआ है कि मैक एंगस्ट्रम पास्कल जूल। इतना तो हम लोग जानते हैं कि सर दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। तो सी का थ्री होगा, तो सी का थ्री देखिए यहाँ पे भी है और सी का थ्री यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यानी कि या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। बाकी ऑप्शन कैंसिल हो गया, है ना। ऐसे एग्जाम में भी लगाना है आपको, हम साथ साथ इसकी टेक्निक भी बताते चलेंगे आप। ठीक है, उच्च वेग हाई स्पीड के लिए मैक का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपका ए का टू और यहाँ पे है आपका ए का वन, यानी कि अब ये भी कैंसिल हो गया। बच गया सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे टेक्निक लगाते हुए आप लोग को भी एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। सामने एईडीयू का एग्जाम आ रहा है, बिहार दरोगा का एग्जाम हो रहा है, तो इन सब में जरूर इस तरह का टेक्निक यूज करेंगे, बहुत हेल्पफुल होगा। अगला है कि मात्रा दिया हुआ है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, लेंस की क्षमता, उष्मा और दबाव या फिर दाब। फिर हम जानते हैं कि इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, अभी उष्मा जूल, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में नहीं नापा जाता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्यूरी नहीं है, एक मात्रक है इसका क्यूरी, ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो फाइव का आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो बल, वेग और त्वरण, ये हमारा क्या है? सदिश राशि है। दाब ही है एक हमारा जो कि अदिश राशि है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? बल का मात्रक है, दाब का मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक है, लेकिन विकृति का मात्रक नहीं है। ये बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है ये। अगला है हमारा क्वेश्चन की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से ध्यान रखना है कि आर्द्रता मापी जाती है। अगला है कि एक डाइन जो कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है किसके बराबर होता है? तो एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। नेक्स्ट है हमारा दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन
वर्ग न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोल सकते हैं आप। ये दाब का इकाई है। अगला है हमारा कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उस किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। एसएससी ऑनलाइन का एग्जाम जो हुआ था वो 2016 का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है ये, कि स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का थर्म किसका यूनिट है? तो उष्मा का। ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, थर्मामीटर ऐसा कुछ करके, तो उष्मा का। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप वैद्युत उत्तप उत्तप मापिका, है ना। अगला है हमारा कि एक्स किरण। एक्स किरणों साइड में लिखा हुआ एग्जाम किस किस एग्जाम में आया हुआ है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। नेक्स्ट है हमारा कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है ना। नेक्स्ट है हमारा उष्मा। ध्यान रखना है, तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रेक्वेंसी नापने की यूनिट है क्या? तो हमारा हर्ट्ज। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कैलोरी उष्मा की इकाई है, जूल भी है, अर्ग भी है, किंतु सेंटीग्रेड जो है ना ये लेंथ का है। तो उष्मा का इकाई कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सेंटीग्रेड। बोले एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोएंटजन ने। रोएंटजन ने रोए रोएंटजन ने, है ना। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा ये। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट हमारा पारसिक मात्रक किसका है? तो पारसिक मात्रक जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला है हमारा कि रक्त दाब मापने यंत्र, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो इस फिग्नोमेनोमीटर, इस फिगोमोमेनोमीटर। अगला है हमारा बल का मात्रक न्यूटन होता है हमारा। नेक्स्ट है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। अगला है हमारा दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। शक्ति का मात्रक को वाट है, शक्ति का मात्रक वाट। ध्यान रखना है इसको कैसे, अगर आपके पास शक्ति होगा तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वो वाट है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 हॉर्स पावर होते हैं, 746 वाट होते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। देखिए जूल एक रीजनिंग टाइप का दिया हुआ है कि जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, उसी तरह से ऐसा ही मात्रक है कि दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए, अश्व शक्ति शक्ति मापने के लिए, और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई के लिए, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, ताप की इकाई है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 टू द पावर -12 के। माइक्रोग्राम बोलता -6, नैनोग्राम बोलता -9, और फेम्टोग्राम बोलता तो -15। नैनो का तो ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रहेगा नैनो का? नैनो का ऐसे ध्यान रहेगा, N for 9, N for नैनो। और पिकोग्राम 12 ध्यान रखना है, माइक्रो 6, और बाकी का तो कोई और ट्रिक नहीं है, सबका ट्रिक नहीं हो सकता है। और 15 का फेम्टो, ये भी ध्यान रहेगा क्योंकि 15 फेम्टो साथ साथ फॉफा मिल रहा है। अगला हमारा पास्कल इकाई, किसकी इकाई है पास्कल? तो दाब की इकाई है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई है बार। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है, 159 लीटर का। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। अगला है हमारा पाइर पाइर पाइरहिलियोमीटर। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो वो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाई पाइरीहिलियोमीटर पाइराहिलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब का माप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इधर उपकरण दिया हुआ है और इधर उसकी माप की गई राशि दी गई। जैसे
कि एमीटर, हाइग्रोमीटर, अभी हमने पढ़ के आए, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो आर्द्रता को नापते हैं। अब जो हमें मालूम है सिर्फ उसको देखेंगे कि बी का चार कहाँ पे है। तो देखिए बी का चार एक ही जगह पे, यही आंसर हो गया। लेकिन अभी हम लोग को सब जान लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा रहेगा तो एग्जाम में अलग अलग करके दिया हो तो हम लोग इसको आसानी से मिला सकते हैं। जैसे एमीटर, एमीटर धारा का है ना, ए का तीन, ठीक है। और स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला सी का टू, यानी ये भार का है, नापते हैं ना स्प्रिंग तुला से। और बैरोमीटर हमारा दाब के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो एल्कोहल थर्मामीटर से नापा जाता है निम्न तापमान। याद कैसे रखिए, हल्का सा थर्मल, ये जो थिनर होता है ना उसमें भी एल्कोहल होता है, जब उसको हथेली पे रखेंगे तो वो ठंडा होकर जल्दी से उड़ जाता है, ठंडा ठंडा महसूस करता है। तो एकदम निम्न टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अगला ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होगा। ये है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में जल का बहाव नापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव। डॉबसन इकाई अभी मैंने बताया, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, डॉबसन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान के लिए यूज किया जाता है पाइरोमीटर का। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जगह क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो पवन वेग को नापा जाता है एनीमोमीटर से। अगला है हमारा, भौतिक राशियां एक साथ दिया हुआ है, सूची वन को सूची टू से मिलान करना है, और उसका इकाई दिया हुआ है। जैसे त्वरण, बल, कृत्यकार, आवेग। और दूसरी सूची में दी हुई जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन और मीटर पर सेकेंड। तो बल का क्या होता है, पहले जो जानते हैं हम लोग वो देखते हैं। बल का होता है आपका न्यूटन। तो बी का तीन जहां पे होगा सिर्फ उसको चूज कर लेंगे। तो बी का तीन और ये भी बी का तीन। तो ये दो चीज हमें मालूम है, बल का इकाई न्यूटन होता है। आगे देखेंगे कृत्यकार और आवेग। आवेग का मालूम है कि सर आवेग जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है हमारा। तो डी का दो, तो डी का दो यहाँ पे आंसर हमारा हो गया ये, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, त्वरण जो होता है, त्वरण वो होता है आपका एक का चार मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और कृतकार जो होता है वो कार्य का जूल भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, यहां से भी आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46, कि निम्नलिखित एस आई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दाब का डाइन नहीं होता है ना, बल का होता है डाइन, सी एस आई मात्रक, सी एस मात्रक, सीजीएस मात्रक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। देखिए वाट, शक्ति जहां पे है वही वाट लगा सकता है। तो ए का फोर, तो जहां पे ए का फोर है एक ही में ए का फोर है, इसका आंसर ये हो गया, यही हो गया आंसर। देखिए सब जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे सब जानना है। यहाँ पे है नॉटिकल मील, तो ये है नौ साल, नौ संचालन के लिए, सी का टू हो गया ये। और उसके बाद है नॉट, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए। और कैलोरी, उष्मा के लिए, ठीक है ना। अगला हमारा कि सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। फिर से यहाँ पे वाट आ गया, तो वाट का शक्ति, शक्ति शक्ति शक्ति, शक्ति नहीं हो तो सामर्थ्य दिया हुआ है, यहाँ पे सामर्थ्य और शक्ति दोनों सेम ही है। तो सी का टू कहाँ पे है, तो सी का टू तीन जगह पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कोई बात नहीं, एक तो खत्म हो गया हमारा, एक तो काट चुके हैं। अगला है हमारा जूल, तो कार्य का जूल होता है यानी ए का थ्री। ए का थ्री कहाँ कहाँ पे जिसमें से चूज किए थे, तो ए का थ्री एक ही जगह पे, और हमारा ए इसी के साथ आंसर सही। बी का क्या, एम्पियर, एम्पियर धारा का, धारा, बी का वन। डी का चार, वोल्ट, विभवांतर। और कैलोरी, उसमें। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे नॉट, जहाज के चाल की माप नापी जाती है। नॉटिकल मीन, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। और एंगस्ट्रॉन, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई। और प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। और इसी के साथ हम लोग
इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। छोटा छोटा वीडियो, एक एक चैप्टर करके पूरे फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को, ये पूरे बुक को हम कराएंगे। इसको 2 चैप्टर कराते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो इस चैप्टर से हम लोग हर एक चैप्टर को, इस बुक के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।